हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, हम लोग डीएसपी की पाठशाला का करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें लगभग दोस्तों हम लोग 193 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपका डीएसपी की पाठशाला का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे कि झारखंड का करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे और उसे भी इसी तरह से 4 से 5 दिनों के अंदर में हम लोग जो है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये किन्हें मिला दोस्तों? तो आर रवि कन्नन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपको रमन मैग्सेसे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसके बाद इसकी शुरुआत कब माना जाता है दोस्तों? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 से इसका स्थापना होता है। ये जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर दिया जाता है। इसका मतलब ये आपका दोस्तों फिलीपींस देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय थे दोस्तों, विनोबा भावे। पहला जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? तो ये विनोबा भावे को मिला पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों, ये हैं जया वर्मा सिन्हा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो जया वर्मा सिन्हा इनका संबंध झारखंड से ही है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा का संबंध झारखंड है और ये आपका जमशेदपुर की निवासी हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। बाकी आपका जो रेलवे बोर्ड है दोस्तों, तो रेलवे बोर्ड का गठन कब होता है? तो रेलवे बोर्ड का गठन जो है वर्ष 1905 में होता है, करजन के समय। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1905 में, करजन के समय में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये दोस्तों कब से कब तक है? तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नए प्रकार की यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? नए प्रकार का एक यूरिया गोल्ड है दोस्तों, यूरिया गोल्ड, ये नए प्रकार का यूरिया गोल्ड है। ये इसका लॉन्च हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो ये जो यूरिया गोल्ड है इसका जो है ये किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो इसे दोस्तों जो है आरसीएफ यानी आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यूरिया गोल्ड को है किसके द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। अब इसमें स्पेशल क्या है दोस्तों? तो इसमें जो है 37% तक आपका नाइट्रोजन है और 17% आपका सल्फर है। ठीक है, जो यूरिया गोल्ड है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 37% और सल्फर का मात्रा कितना है? 17%। एक और आपका बना था यूरिया दोस्तों, उसका नाम था नैनो यूरिया। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नैनो यूरिया इसको किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो नैनो यूरिया का जो है ये इफ्को के द्वारा बनाया गया था, इफ्को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा बनाया गया था, यूरिया गोल्ड आरसीएफ के द्वारा। ठीक है, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन इंडिया के द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया? तो अमेजन इंडिया के द्वारा किस झील पर जो पहला फ्लोटिंग स्टोर ये दोस्तों डल झील पर खोला गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, डल झील जम्मू कश्मीर। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी ये दोस्तों ऋषि राज के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा जो बाघ है दोस्तों ये कहाँ पर पाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो नीरजा चौधरी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका दोस्तों पछवाई पेंटिंग ये किस राज्य का जो है, किस राज्य को जीआई टैग मिला है इसका?
ये आपका हो जाएगा पछवाई पेंटिंग राजस्थान का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के चेदीबट्टा साड़ी, चेदीबट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य का जो है साड़ी दोस्तों? तमिलनाडु का है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग ये दोस्तों कहाँ पर लगेगा? तो ये झारखंड में लगेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड का जमशेदपुर में। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो नवरत्न का दर्जा भी किस कंपनी को मिला दोस्तों? तो ये आपका ONGC को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा किस कंपनी को महारत्ना का दर्जा मिला है? तो महारत्ना का दर्जा दोस्तों ऑयल इंडिया को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राजमार्ग यात्रा ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा ऐप ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों? तो श्री संतोष कुमार, याद रखिएगा इनके जो अध्यक्ष हैं नहाई के, संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव जो हैं इनके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो संविधान को पढ़ो और जियो ये दोस्तों राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ला के CFO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो टेस्ला के CFO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों? वैभव तनेजा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो ये आपका दोस्तों तेलंगाना के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ये किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो है ट्रॉफी ये दोस्तों भारत ने जीत लिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइब्रोसिस यानी हाथी पाँव बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये किस वर्ष तक इस हाथी पाँव को हम लोग खत्म कर देंगे दोस्तों? तो ये आपका 2027 तक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस के द्वारा किस नाम से अपने चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है? तो रूस ने अपने किस नाम से जो है चंद्र मिशन को लॉन्च किया है? लूना 25, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नयो होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नयो होम पुरस्कार ये सविता लाडगे को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु ई-पास बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किस नाम से पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सुस्वागतम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके अलावा आप एक याद रखिए, सुपेस याद रखिए, फास्टर याद रखिए, ये भी सारे पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही दोस्तों लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, तो जायद तलवार भारत और किस सेना के बीच होता है? तो संयुक्त अरब अमीरात के, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया? तो 15 अगस्त 2023 को भारत का ये कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस था दोस्तों? तो ये 77वां, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की सदस्य बन गया है? तो ये कौन सा भारतीय संस्था जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का सदस्य बना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा CBI, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीनतम गणना के मुताबिक किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है? तो किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये कर्नाटक, और बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में थी। इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1, इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, तो आदित्य L1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो क्रूड ऑयल का जो लेन देन हुआ है दोस्तों इस बार रुपए में हुआ है। ये किस देश के साथ हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LIC के MD और CEO पद के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो LIC के नए MD कौन बन गए हैं? तो आर दुराईस्वामी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें नियुक्त किया है दोस्तों? तो आदिल सुमरीवाला को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है। तो दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो अग्निवान। इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो BPCL का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों ये राहुल द्रविड़ है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के नाम पर आप झारखंड इसका आंसर मत मार के आ जाइएगा, है ना। ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है? तो किन्हें जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है? यानी सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 16वां 2024 में होने वाला, और ये कहाँ पर होगा दोस्तों? तो रूस में होगा, ठीक है। रसिया में जो है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो साउथ अफ्रीका में हुआ। अभी ब्रिक्स से संबंधित कुछ थोड़े से जानकारी को आप याद रख सकते हैं, जैसे ब्रिक्स का स्थापना वर्ष 2009 में, इसका हेडक्वार्टर आपका संघाई चीन में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? संघाई चीन में। उसके बाद इसमें जो है मेंबर कितने हैं? तो टोटल इसमें सदस्य देश 10 हो गए हैं। अभी जो है 6 नए देश शामिल हुए हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिक्स में जो है 6 नए देश शामिल हुए हैं, इसमें कौन कौन ये 6 नए देश शामिल हैं? तो आप तो नाम लिख लीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा मिस्र, मिस्र के बाद इथोपिया, उसके बाद आप लिख लीजिए दोस्तों अर्जेंटीना, उसके बाद दोस्तों बाकी जो खाड़ी 3 देश जो है खाड़ी देश हैं। तो इसमें आपका एक तो सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब, उसके बाद आपका UAE, और एक दोस्तों ईरान है, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 देश अभी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें, कुछ ध्यान में रखें या ना रखें, बट ये जो है 6 देश का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो विश्व जल सप्ताह का आयोजन दोस्तों ये 20 से 24 अगस्त तक किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तो ये पहला देश बन गया। इसके बारे में हम लोग कल दोस्तों डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, तो कल का वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चंद्रयान 3 से संबंधित सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो NGT के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके प्रकाश श्रीवास्तव, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलापुर और करौली को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो धौलापुर और करौली ये दोस्तों 5वां टाइगर रिजर्व बन गया, कहाँ का? तो ये राजस्थान का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स में कितने नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये अभी बताया मैंने दोस्तों, 6 नए देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर ये आपका विपुल रेखी के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब दोस्तों ये जीत गए हैं मैग्नस कार्लसन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसको दिया गया? तो ये दोस्तों रॉकेटरी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है खिताब किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पोषण जागरूकता के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? ये पंजाब हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये आपका राफेल नडाल को बनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो महिला समानता दिवस ये दोस्तों 26 अगस्त को मनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ये याद रखिएगा दोस्तों, द ग्रैंड क्रॉस ये किस देश का जो है सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है? तो ग्रीस का है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ग्रीस का। उसके अलावा आर कहाँ का मिला दोस्तों? तो रूस का भी जो है आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। उसके अलावा आपका कहाँ का? तो भूटान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे पीएम को मिला है अभी हाल ही। ये सारा जो है सम्मान 2024 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने मुजाहिर 10 नामक ड्रोन को लॉन्च किया है? तो मुजाहिर ट्रेन दोस्तों ये आपका ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो ये 23 अगस्त को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और वो 7 अगस्त को दोस्तों भाला फेंक दिवस बनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये भी डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की उस स्थान का नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति पॉइंट, ये आपका जहाँ पर लैंड किया। और जब ये जो है आपका चलना स्टार्ट किया तो जो पद चिन्ह बना उसका नाम रखा भारत तिरंगा पॉइंट। ये तो सारे जो है पॉइंट हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक अपने नाम किया था? तो ये स्वर्ण पदक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमिटिया 11 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये CSIR प्रीमिटिया 11 ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। GST दिवस जो है आपका किस तिथि को बनाया जाता है? GST दिवस। तो GST दिवस ये कब लागू होता है? तो 1 जुलाई 2015 को आपका कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन GST। ठीक है, 1 जुलाई को ये लागू होता है, इसलिए हम लोग 1 जुलाई को क्या बनाते हैं? आपका GST दिवस। ये कौन से संविधान संशोधन से लागू होता है? तो 101वां संविधान संशोधन से ये लागू होता है। यहाँ पर 1 जुलाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो लुसाने डायमंड लीग का खिताब ये दोस्तों ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब दोस्तों ये भारत ने जीता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किन्हें नियुक्त किया गया? तो सोलिसिटर जनरल जो है पुनः किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये तुषार मेहता को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो तरंग शक्ति का आयोजन ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया के नए CMD कौन बने हैं दोस्तों? तो ये PM प्रसाद, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए CFO कौन बन गए दोस्तों? तो ये हो जाएंगे कमेश्वर राव कोदवंती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 126, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत काल को क्या नाम दिया गया? ये जो अमृत काल है इसे दोस्तों क्या नाम दिया गया? तो ये दोस्तों कर्तव्य काल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देश का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश का पहला वैदिक थीम पार्क दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मेटा के द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया, तो ये कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये थ्रेड्स, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश के द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी? तो वर्ष 2024 का G20 का अध्यक्ष कौन करेगा दोस्तों? तो ये ब्राजील करेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 2023 का कौन किया था दोस्तों? तो ये भारत के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ द हिंदुत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो सुधा बाई और सज्जन कुमार दोनों के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो ये पंजाब हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर किसे चुना गया? तो थाईलैंड में जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है तो उसका शुभांकर किसे रखा गया दोस्तों? तो भगवान हनुमान को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2023 का जो पुरुष एकल का खिताब है दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था? तो LVM-3 Mark 4, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र दोस्तों ये कर्नाटक में चला गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ICC 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो ICC 2023 का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों शाहरुख खान को बनाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, भूमि सम्मान जो है ये किस राज्य को दिया गया? तो उड़ीसा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है दोस्तों किसके द्वारा? तो हमारे PM के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के जो है 83वें ग्रैंड शतरंज मास्टर ये दोस्तों आदित्य S सामंत को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? तो ये किस रेलवे स्टेशन को ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा भाईखाला रेलवे स्टेशन मुंबई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रा हिटमैन नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो रा हिटमैन ये पुस्तक दोस्तों S हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला? तो ये 67वां, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये दोस्तों 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये अमरेंदु प्रकाश, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 डेज 100 पे नामक अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो 100 डेज 100 पे दोस्तों ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका तेलंगाना में ये दोस्तों किया जा रहा है। ठीक है, देश का पहला जो है 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए
किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है दोस्तों? तो अजय लांबा के, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, चैन ऑफ येलो स्टार, तो चैन ऑफ येलो स्टार ये कौन सा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों? तो ये आपका सूरीनाम का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो ये आपका ISSC बेंगलुरु, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय समावेशन बोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये कौन सा योजना स्टार्ट किया गया है? तो आपका मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीयकृत जलपोत सेवा MV एक्सप्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरू किया गया? तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा दोस्तों ये किन देशों के बीच स्टार्ट हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा कहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया? तो ये उड़ीसा से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों ये नोवाक जोकोविक ने जीत लिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो डिजिटल भुगतान करने में भारत पहले रैंक पर है, यानी जो करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों दुनिया का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का ये चीन में इसका अनावरण किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO के द्वारा आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक दोस्तों वंदिता सहरिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिप्री के द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? तो ये रूस के पास, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आपका शक्तिकांत दास को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ लाइफ वेल सस्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दोस्तों सतीश चंद्रा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, अ लाइफ वेल सस्पेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के किस रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा इट राइट स्टेशन टैग प्रदान किया गया है? तो ये किस रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन, ये दोस्तों गुवाहाटी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देश के किस रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा इट राइट स्टेशन का टैग प्रदान किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ये किसको मिला दोस्तों? तो मध्य प्रदेश को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान कर दिया? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये दोस्तों मध्य प्रदेश का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है? तो ये किसकी अध्यक्षता में? तो TK विश्वनाथन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए शुभांकर क्या है? तो भारत का जो 37वां राष्ट्रीय खेल है उसका शुभांकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो मोगा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव के अगले प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राव का जो अगला प्रमुख बनेंगे दोस्तों ये जो हो जाएंगे रवि सिन्हा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म ये दोस्तों नहाई के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेस एक्स के द्वारा किस देश का सत्रिया-1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो सत्रिया-1 ये किस देश का जो है संचार उपग्रह है? तो ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया का है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी अधिकारियों को के कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी अधिकारियों के कौशल बढ़ाने के लिए कौन सा योजना स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका दक्षता हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो जेंडर गैप में भारत का रैंक दोस्तों 127 है, ये रिपोर्ट 2023 का है ना। तो 2023 में जो भारत का जेंडर गैप है 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो ये WHO के, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो युवा साहित्य पुरस्कार दोस्तों ये किन्हें मिला? तो अतुल कुमार राय को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडारण हाल में ही कहाँ खोजा गया? तो भारत का पहला लिथियम भंडारण ये दोस्तों अभी कहाँ पर खोजा गया? तो जम्मू कश्मीर में। कल का क्वेश्चन में हम लोग बताए थे दोस्तों टैंटेलम, तो ये टैंटेलम का भंडारण कहाँ पर खोजा गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, वहीं भारत का स्थान कौन सा रहा? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है 2023 के अनुसार दोस्तों? तो 2023 में जो हैप्पीनेस इंडेक्स था ये 136 था, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल दोस्तों ये जर्मनी की चांसलर थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाएगा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, और इसे दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी में मान्यता जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को? तो मनमोहन सिंह को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर पहली बार T20 विश्व कप जीता है? तो अंडर 19 महिला टीम ने किस देश को पराजित कर T20 विश्व कप जीत लिया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा किसे? तो इंग्लैंड को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक दोस्तों ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो एस जयशंकर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग के CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आयुष्मान खुराना को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र का जो है 62वां सत्र के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये रुचिरा कंबोज को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच
डीजल मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और ये किस देश के बीच? तो डीजल मैत्री, मैत्री दोस्तों बांग्लादेश से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए कौन चयनित हुए हैं? तो 32वें सरस्वती सम्मान 2022 में जो है चयनित कौन हुए हैं दोस्तों? तो इनका नाम है शिव शंकरी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान के लिए किनका चयन हुआ है? तो शिव शंकरी का। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिन सॉन्ग का अवार्ड आरआर फिल्म को नाटू नाटू सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो एस राजा मौली थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। पद्म विभूषण 2023 से 6 लोगों को सम्मानित किया गया, ये तो सही है। यह पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के लिए मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत एम कृष्णन को दिया गया, ये भी यहाँ पर कथन सही है। पुरस्कार से सम्मानित बाल कृष्ण दोषी का संबंध विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से है, नहीं ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाल कृष्ण दोषी ये वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर जो करते हैं, डिजाइन विजाइन बनाते हैं, वास्तुकला से संबंधित है बाल कृष्ण दोषी। और ये दोस्तों इनके बारे में और याद रखिएगा, प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, प्रित्जकर पुरस्कार, ठीक है, प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल कृष्ण दोषी, इन्हें 2018 में यह पुरस्कार मिलता है, तो ये तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद पुरस्कार से सम्मानित जाकिर हुसैन का संबंध महाराष्ट्र से, तो ये यहाँ पर कथन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 वाला, तो यह अभी दोस्तों फ्रांस के पेरिस में हो रहा है, तो 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 3। उसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का, तो 2028 का ये कहाँ होने वाला दोस्तों? तो ये अमेरिका लॉस एंजलिस में, तो ये बी का 4 हो जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का ये दोस्तों आपका ब्रिस्बेन में होने वाला है, यानी सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026, तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का यह मिलान एवं कोर्टिरिका, यानी डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, केंद्रीय बजट अभी जो 2023-24 लॉन्च किया गया था, उसमें 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि नामक एक योजना को बनाया गया था। इसमें किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है? तो ये आपका लोगों को रोजगार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी समावेशी विकास, युवा शक्ति, हरित विकास इसके लक्ष्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में मोटे अनाज को क्या कहा गया है? तो मोटे अनाज को जो दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 में किस नाम से जाना गया? तो ये आपका श्री अन्न है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया? तो इंडिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपको कार्लोस अल्कराज, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? ये दोस्तों ईरान बन गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग जो है अपने पिछले वीडियो में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो नाइल ये दोस्तों नील नदी किसका देन है? तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का देन, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ नाइल तो मिस्र का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया? तो टोटल मिलाकर जो है पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण ये तीनों शामिल है, तो टोटल कितने लोगों को मिला? तो 106 लोगों को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है?
सांख्यिकी, विज्ञान, चिकित्सा या कला। तो इनका संबंध दोस्तों ये चिकित्सा से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में कौन बना? तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएंगे रोजर बिन्नी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों के वैज्ञानिक की सूची में किस स्थान पर रहा? तो भारत को 216 देशों में भारत का जो रैंक है दोस्तों 21वां, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जीडीपी के आधार पर भारत 2022-23 में दुनिया का डैश सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था? तो जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, ये सही है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, ये सही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम, ये भी सही है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, है ना। राजीव कुमार आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त नहीं है ये। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ है? भारत में नहीं हुआ तो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन ये हुआ है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये भी हुआ है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन ये दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी G20 ECSWG का बैठक भी भारत में हुआ, यानी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2023 के महीने में कुल जीएसटी का संग्रह कितना हुआ? तो जुलाई 2023 में कुल जीएसटी जो है 1.65 लाख करोड़ रुपए का जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आगामी वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमान किया गया है? तो कितने प्रतिशत का विकास दर का अनुमान किया गया है 2023-24 के लिए? तो 2023-24 के लिए दोस्तों ये 6 से 6.8%, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगामी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 भारत में हुआ, तो ये तो सही था। 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में हुआ, ये सही है, होगा मतलब 2027 वाला। 15वां विश्व कप क्रिकेट 2031 भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नहीं ये दोस्तों आपका ये सिर्फ भारत और श्रीलंका इसका मेजबानी करेगा, ठीक है। उसके बाद 16वां विश्व कप क्रिकेट अभी ये निर्धारित नहीं हुआ, ये सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये दोस्तों रॉकेटरी को दिया गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मिशन चंद्रयान का थीम क्या था? तो मिशन चंद्रयान का थीम दोस्तों क्या था? तो चंद्रमा का विज्ञान, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मिशन चंद्रयान का थीम क्या रखा गया था? तो चंद्रमा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व क्रिकेट कप 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आपका दोस्तों विश्व जो वर्ल्ड कप था ODI वर्ल्ड कप भारत में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत भी लिया है। हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 का मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो चंद्रयान 3 के मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो ये दोस्तों कौन थे? तो ये पी वीरा मुथुवेल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो जर्मन शांति पुरस्कार 2023 ये दोस्तों किन्हें मिला? तो ये सलमान रुश्दी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरियन आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो एक्विरियन, और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो उत्तराखंड में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में जारी बजट 2023 अमृतकाल को कौन सा बजट है? तो हाल ही में जो बजट जारी हुआ 2023 का, ये अमृतकाल का कौन सा बजट था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो अमृतकाल का ये दोस्तों पहला बजट था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये तो कब तक भारत को जो ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 2047 तक जो है भारत को जो है ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस सेना के बीच हुआ?
तो धर्म गार्जियन दोस्तों ये भारत और आपका जापान के बीच हुआ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो 2023 ये दोस्तों कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो ये भारत में होता है और इसका जो थीम रखा गया था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक का जो आयोजन है ये स्वास्थ्य वाला दोस्तों आपका ये गुजरात में हुआ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया जाएगा? तो आदित्य L1 दोस्तों ये सूर्य के अध्ययन के लिए और इसका प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया जाएगा? तो ये हो जाएगा PSLV C57 के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किन्हें मिला दोस्तों? तो वाहिदा रहमान को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 19वां एशियाई खेल में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? तो पदक तालिका में इस बार जो भारत का रैंक रहा ये चौथा रहा, यानी जो करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी हो जाएगा। 19वां एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? तो 19वां एशियाई खेल का शुभांकर क्या था दोस्तों? तो चेन चेन कॉन्ग कांस और लियानन लियानन, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों नागोया में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2023 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दोस्तों किन्हें मिला है? तो जॉन फॉसे को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन फॉसे हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ये किन्हें मिला है दोस्तों? तो ये नरगिस मोहम्मदी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये किन्हें मिला है? तो मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्चिमो, ये सभी को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रसायन के क्षेत्र में इन सभी को मिला, ये आपका बवेंडी हो गए, ब्रूस हो गए और एक्चिमो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये किन्हें मिला दोस्तों? तो क्लॉडिया गोल्डिन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें किन्हें मिला दोस्तों? तो कैटलिन कैरिको और विशमैन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये किन्हें मिला है? तो पियरे एगोस्टिन, फ्रैंक क्रोज और एनी एल हुइलियर को, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन ही पढ़ चुके हैं, डॉक्टर आर रवि कन्नन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों हमारा जो है 360 लगभग इसमें क्वेश्चन था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर करंट अफेयर, तो ये हमारा समाप्त होता है। बाकी दोस्तों हम लोग कल से जो है झारखंड के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।